So in today's video, we will learn how to calculate resin and hardener. कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा कि रेजिन और हार्डनर का रेशियो को कैलकुलेट करने में। बहुत ही सिंपल है। आज हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे कि 2:1 एंड 3:1 दोनों को कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम समझते हैं 2:1 एंड यहाँ पे हम समझते हैं 3:1। सबसे पहले बात करते हैं 2:1 की। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको एक ही चीज को लेना है, या तो आप रेजिन को ले लो, या आप हार्डनर को ले लो, या आप टोटल अमाउंट ले लो मोल्ड का, जिसमें भी आपको पोर करना है उसका टोटल अमाउंट ले लो। इस तरीके से सपोज, अब जैसे ये मोल्ड है, तो हम कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादातर कि इसकी डेप्थ है सपोज इतनी है, 1.5 इंच है। तो अब इसमें हम क्या कोशिश करते हैं कि हमें एग्जैक्ट रेजिन पता लग जाए कि इसमें कितना आएगा। ऐसा नहीं होता है। हमेशा जब तक इनिशियली आपको एग्जैक्ट रेशियो का नहीं पता लगेगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। और थोड़ा बहुत रेजिन तो बचता ही है हमेशा, या कम पड़ेगा या ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ें माइंड में रख के चलना है कि अगर मेरा रेज़िन बच भी गया, बट बहुत ज़्यादा नहीं एक्स्ट्रा लेना है। हमेशा ट्राई करना है कि कम पड़ जाए बेशक, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा दोबारा उसे वो करने में, बट अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा ना हो, तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें माइंड में रख के चलो कि मैं अगर बच गया तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मैं क्या बना सकता हूँ, क्योंकि वेस्ट नहीं करना रेज़िन को। तो हमेशा एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको साथ में रखनी है, सो दैट अगर आपका रेज़िन बच जाता है तो क्या करनी है, क्या क्या यूज़ करना है उसका। अब जैसे जिनको आइडिया, जो बनाते रहते हैं उन्हें आइडिया हो जाता है कुछ टाइम बाद कि इसमें कितना रेज़िन आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। बट कभी भी वो वाला एक्सपेरिमेंट नहीं करना है जो हमें यूट्यूब पे ज़्यादातर दिखाया जाता है कि इसमें पानी भर लो, फिर पानी को वेइंग स्केल में मेज़र कर लो, फिर उससे पता लग जाएगा। नहीं, उससे नहीं पता लगेगा आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट। पानी लाइट वेट होता है। दूसरी चीज, आपका टाइम भी बढ़ जाएगा। इसमें आप वाटर डालोगे, फिर इसे क्लीन करोगे, सुखाओगे, तो बहुत टाइम वेस्टिंग चीज हो जाती है। फिर ग्लास में डालोगे, फिर ग्लास भी वेस्ट होगा, तो वो बहुत ही फालतू का एक्सपेरिमेंट है, आपका टाइम वेस्ट करने वाला। तो हमेशा आपको अप्रोक्सीमेट लेके चलना है। मुझे लगता है इसमें आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत वेस्ट होगा। सपोज मैं कैलकुलेट करती रहती हूँ टोटल रेजिन इसमें मेरा 90 to 100 ग्राम तक, सपोज करते हैं इसमें 60 आ जाएगा। 60 ग्राम इसमें पूरा ओवरऑल टोटल आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो हम 2:1 में मुझे बनाना है, तो मैं कैसे, सबसे पहले समझते हैं 2:1 को। आपको कभी भी टोटल अमाउंट नहीं लेना है। हम कई बार क्या गलती करते हैं कि हम इसमें कितना, इस मोड में टोटल कितना आएगा, हम वो कैलकुलेट, उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड और कैलकुलेट करने लग जाते हैं। ऐसे नहीं करना है। ऐसे करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको हमेशा या तो हार्डनर को अज्यूम करना है, या आपको रेजिन को अज्यूम करना है। ठीक है, सपोज मैंने अज्यूम किया हार्डनर को, सपोज मैंने यहाँ पे रेजिन हार्डनर को अज्यूम किया 20, या सपोज बिग अमाउंट ले लेते हैं 50। तो हार्डनर हमेशा कम होता है। ये आपका हार्डनर होगा 1 रेशियो, और 2x आपका रेजिन होगा। ठीक है, तो रेजिन आपका क्या हो जाएगा, अब रेजिन को ये आपने अज्यूम किया। ठीक है, अब रेजिन आपको कैलकुलेट करना है। रेजिन आपका 2x होगा, 50 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 100। तो टोटल कितना होना चाहिए आपका रेजिन और हार्डनर मिला के, 100 प्लस 50 इक्वल टू 150। इस तरीके से। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, आपने रेजिन को कैलकुलेट किया। सपोज रेजिन आपने ले लिया 100। ठीक है, ये आपने अज्यूम किया रेजिन को। तो अब हार्डनर क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है हमको। तो हार्डनर हमेशा आधा होता है, हाफ होता है रेजिन का। तो हम क्या करें, 100 को इससे डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 गुना होता है रेजिन हार्डनर का। हार्डनर आपने
रेजिन आपने 100 लिया तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पे भी 100 प्लस 50 इक्वल टू 150। इस तरीके से कैलकुलेट करना है। आप कंफ्यूजन वहां पे होती है जब हम टोटल वैल्यू ले लेते हैं रेजिन और हार्डनर की, तब वहां पे कंफ्यूजन होती है। आपको या तो हार्डनर को अज्यूम करना है या रेजिन को अज्यूम करना है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लोगे। अगर आप हार्डनर सपोज 20 लेते हो तो रेजिन डबल होगा, तो 20 का डबल 40, 40 प्लस 20 इक्वल टू 60 हो जाएगा टोटल। ठीक है, और अगर आप रेजिन को अज्यूम करते हो कि मुझे तो सपोज 60 मेरे को रेजिन लेना है, ठीक है, तो हार्डनर रेजिन से कम होता है, हाफ होगा, तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप हार्डनर को लेते हो तो आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, रेजिन को अगर आप अज्यूम करते हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है। फिर दोनों वैल्यू को ऐड करके मेजर करना है। जैसे इसमें हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, यहाँ पे हमने रेजिन रेजिन हमने अज्यूम किया था तो हमने 2 से डिवाइड किया, बस इतना फर्क है। सिमिलर चीज यहाँ पर है। 3:1 में क्या करना है, बस आपको 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1:1 हम यूज नहीं करेंगे अभी, ओनली हम 2:1 3:1 में ही वर्क करेंगे, ज्यादातर यही होता है, इसी में वर्क होता है। तो इसमें भी क्या करना है आपको, सपोज आपने हार्डनर लिया और हमेशा आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जो रीजन बचाने के चक्कर में कुछ ऐसा नहीं वैल्यू लेनी है जो आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत हो, जो 3 से डिवाइड हो जाए इजीली, वैसी वैल्यू लेनी है आपको। सपोज इसमें मैं रेजिन लेती हूँ 30, ठीक है, तो रेजिन मेरा कितना होगा, 3x होगा, 3x हो जाएगा। तो हार्डनर क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई, ये मैंने अज्यूम किया x, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 90। अब टोटल कितना आ जाएगा मेरा, 30 प्लस 90 इक्वल टू 120। ठीक है, इसमें मैंने रेजिन को अज्यूम किया था, ये होता है हमारा रेजिन और 1 पार्ट होता है हमारा हार्डनर, इस तरीके से। सेकंड, अगर यहाँ पे हमने हार्डनर को अज्यूम किया था, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेजिन को अज्यूम कर लेते हैं। अगेन आपको ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी है जो डिवाइड करने में इजी हो। यहाँ पे मैं इसको 90 अज्यूम कर लेती हूँ, तो मेरा हार्डनर कितना होगा, अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 30 आ जाएगा हार्डनर। अब टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमने डिवाइड किया है, ठीक है, रेजिन प्लस हार्डनर इक्वल टू 30 प्लस, सॉरी 90 आया था ना रेजिन, और हार्डनर 30, तो 120। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी आपको टोटल अमाउंट लेके नहीं चलना है। या तो आप हार्डनर को अप्रोक्सीमेट अज्यूम करके चलोगे, कैलकुलेट करोगे, पहले आपको एक वैल्यू का अज्यूम करना ही पड़ेगा। या तो आप रेजिन को लोगे या तो आप हार्डनर को अज्यूम करोगे, फिर उसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करके दोनों का वैल्यू निकालोगे, टोटल करोगे, तब आपका आएगा। अगर आप पहले ही टोटल वैल्यू ले लोगे तो वहां पे डेफिनेटली कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अब मैं इसको आपको